रिश्तों का आंगन सूना है, खुशी भी लगते हैं हम, वो धरती है स्वर्ग से सुंदर जहान है हम तुम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम। I've taken a decision जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कैसा डिसीजन सिद्ध? डैड, मैं अब ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। इस हालत में हम लोग काम नहीं कर सकते। मशीन को बदलने के ऑर्डर दिए जा चुके थे, तो फिर अब तक उसे रिप्लेस क्यों नहीं किया गया? ऑर्डर प्लेस हो चुका है मोहन, और मशीन तो जर्मनी से आनी है, टाइम तो लगेगा। वर्कर का ख्याल है तुम्हें, लेकिन मेरे पापा के आत्मसम्मान की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अगर आपने पापा से सॉरी नहीं कहा ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन ये सब Of course we can do it, राहुल। इतना बड़ा डिसीजन लिया है उसने, आई एम श्योर उसने सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा। या डॉक्टर सुरेखा का कैबिन कहाँ पर है? उनका कैबिन वहां पर है। थैंक यू। सत्या, बाबूजी ने तो सब कुछ बता दिया ना। सिड क्या चाहता है, कैसे करना चाहता है। Then why is this confusion? You think it's all that simple? I know it's not so simple. आसान सी बात होती तो सिड अपना प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला नहीं करता। But we have to leave him alone. इस वक्त हमें उसे एनकरेज करना चाहिए। इसी तरह उसके पीछे हम लोग। इंडिया में भी प्रॉब्लम्स का एक आकाश है जो अनंत है। Let's talk about this at home, please. अच्छा, घर कितने बजे पहुंचोगी? I'll be home by 9. I'll see you then. Yes? मैं रणबीर चौधरी, सोनाली का पति। Oh, please sit. थैंक यू। अब वो कैसी है? She's better now. अब मैं उसे कब घर ले जा सकता हूँ? Well, I'm going to keep her under observation for 24 hours. अगर वो ठीक हो जाती है तो आप उसे कल ही ले जा सकते हैं। वैसे मिस्टर रणबीर चौधरी। मैं पूछना चाह रही थी, सोनाली बता रही थी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसकी इंजरी से ऐसे लगता है जैसे देखिए, आप डॉक्टर हैं, आप सिर्फ इलाज कीजिए। डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ। मैं कल सुबह अपनी बीवी को लेने के लिए आऊंगा। आई होप दैट्स क्लियर। सिद्धांत, ये रास्ता बहुत खराब है, पर ये नाना जी के घर जाने के लिए शॉर्टकट है। भैया ने इतने खराब रास्ते पहले कहाँ देखे होंगे। भैया, आपने जो अमेरिका की फोटो दिखाई थी ना, उसमें सब कुछ कितना सुंदर था, घर कितने साफ थे, सड़कें कितनी साफ थी। भैया, वहाँ मिट्टी नहीं होती क्या? बुद्धू हो तुम, मिट्टी नहीं होती तो इतना हरा भरा कैसे दिख रहा था? सिद्धांत ये ना बस ऐसी ही बातें करता है। राम राम चाचा। चाचा, हमको भी साथ ले चलो ना। आइए भैया, आइए आइए। राम राम चाचा। राम राम। ये हमारे सिद्धांत भैया हैं, अमेरिका से आए हैं, और हमें स्कूल तक छोड़ दोगे? आओ आओ बच्चों। बैठो बैठो। आओ भैया भैया बैठो। चलो चाचा। कल 3 का पहाड़ा याद करके आना। ठीक है? जाओ अब छुट्टी। नानू, आपके नवासे से मिलिए। अरे सिद्धांत, सिद्धांत, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए।
सोचता था इस जन्म में तुम्हें देख भी पाऊंगा या नहीं। नानू ऐसा नहीं बोलते। ये ऐसी डांटती रहती है मुझे। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। कल मैं सोच रहा था कि ठाकुर साहब के यहाँ आऊं, लेकिन आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा। नाना जी, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। चलिए कोई और तो आया जो इन्हें कुछ समझा सके। देखिए ना, अभी स्कूल छूटा नहीं और इन्होंने। स्कूल? अरे ये स्कूल ही तो है। यहाँ बस हम रहते हैं और यहाँ नानू का स्कूल है। लेकिन स्कूल की तो बिल्डिंग भी नहीं है। भैया गांव के स्कूल ऐसे ही होते हैं, खुली हवा के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि यहाँ अमेरिका जैसे कुछ भी नहीं है। बेटे, बहुत से कमरे हैं यहाँ, लेकिन उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बच्चों को वहां बैठा के पढ़ा सकूं। अच्छा ये बताओ, सत्या और सुरेखा कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आशा ने आपके लिए कुछ चीजें और गिफ्ट्स भी भेजे हैं। अरे सना, मेरा नवासा आया है इतनी दूर से, इसके लिए कुछ शरबत वरबत का इंतजाम करो भाई। जी नानू। नन्हे, कोई मिठाई विठाई लाओ भाई। अभी लाया नाना जी। आओ बेटा, आओ बैठो। बैठो। नाना जी, क्या आपके गांव में भी पानी की प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, पानी की प्रॉब्लम तो पूरे इलाके में है। बारिश नहीं हुई है, सब मुझसे यही कह रहे हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई और सलूशन भी तो नहीं है? सम अदर ऑल्टरनेटिव? सॉल्यूशन तो है, लेकिन उसके लिए पूरी व्यवस्था को शामिल करना होगा, और ये आसान काम नहीं है। तो क्या ये गांव के लोग इन बेसिक नीड्स को तरसते रह जाएंगे? इज देयर नो होप? कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद है, इसीलिए तो मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये मेरी उम्मीद है, इस गांव का भविष्य। मैं तुम्हारी वेट कर रहा था। Things seem so difficult, Sid. तुम अपने दोस्त से मिलने वाले थे ना, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है? क्या कहा उसने? मैं मिलने गया था उससे, but he doesn't have time. समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किससे बात करूं। एक फ्रेंड है पर वो पालमपुर में काम नहीं करना चाहता। तुम्हें किसी भी दोस्त से बात करने की जरूरत नहीं है राहुल। तुम अकेले ही हमारी बहुत मदद कर सकते हो। You have all the technical knowledge that we need at the moment. एक काम करो, वो मैप्स लेके आओ जिनकी कॉपी तुम पंचायत से लेके आए थे। Just a minute. So, what are your conclusions? हमें सबसे पहले वो जगहें देखनी है जहां पे पानी की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। राहुल, डोंट लूज होप, वी विल डू इट।
क्या हो गया डार्लिंग? हाँ? कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो हाँ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुमने डॉक्टर से कुछ कहा तो नहीं ना? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर कहना ही है तो अपने घर वालों से कहना, बल्कि पूछना उनसे कि वो तुम्हारी डेड बॉडी हिंदुस्तान में रिसीव करना पसंद करेंगे या यहाँ आकर तुम्हारा अंतिम संस्कार करेंगे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिर वो मुझसे वकीलों की तरह सवाल क्यों पूछ रहे थे? हाँ? और तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहती हो? क्यों भाग रही थी मुझसे? तुमने क्या सोचा कि तुम यहाँ से चली जाओगी, मुझसे दूर हो जाओगी और मैं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा? ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये विदेश है और तुम्हारा मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, समझी? अरे और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी मुझसे इसलिए करवाई ताकि तुम मेरी सेवा करो, अपने पति देव की सेवा करो, मेरी हर जरूरत को पूरा करो। और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नहीं। अपने पति से कोशिश भी नहीं करना। और तुम्हारी ये स्मार्टनेस तुम्हें कितनी भारी पड़ेगी ये तुम्हें घर आकर ही पता चलेगा। पहले से भी बदतर हाल कौन है तुम्हारा, याद रखना। डॉक्टर प्लीज मैं घर नहीं जाऊंगी। रणवीर प्लीज, रणवीर मुझे मार देगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा सोनाली, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। रणवीर मुझे मार देगा। सोनाली you'll be fine, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, कोई कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर सोनाली तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। प्लीज सोनाली, यू हैव टू हेल्प मी। क्या तुम घर से बाहर निकली थी? क्या तुम्हारे पति ने? सोनाली you'll be fine, just lodge a police complaint, that's it. नहीं प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे माँ बाप इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सोनाली कुछ नहीं होगा। क्या तुम इसी तरह चुपचाप सहती रहोगी? Listen, just be brave. बस हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सोनाली कुछ नहीं होगा, तुम मुझे सच सच बता, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ सोनाली? बताओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। Just calm down सोनाली। Just relax सोनाली। मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए थे जब मेरी शादी तय हुई। श्वेता, श्वेता, कहाँ है ये लड़की? खूब डांटूंगी मैं उसे, एक भी चीज ढंग से नहीं रखती है। माय पुअर दीदी, आपको मुझ जैसी बहन के साथ रूम शेयर करना पड़ता है, पर डोंट वरी, कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद आपको मेरी ये हरकत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्या तुम चांद पर शिफ्ट हो रही हो? नहीं मैं तो नहीं, लेकिन आप चांद से भी दूर अमेरिका शिफ्ट हो रहे हो। हाँ हाँ हाँ, अमेरिका और मैं। हाँ, वहाँ पर आपको कोई रूममेट नहीं बल्कि कोई सोलमेट बना के लेके जाने वाला है। रूममेट, सोलमेट? श्वेता ये तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो रहा? मेरा दिमाग ठीक है दीदी। मम्मा ने मुझे बताया कि आपकी शादी पक्की हो गई है। What?
मेरी शादी फिक्स हो गई है। मम्मा, बाबूजी, देखो ना श्वेता क्या कह रही है। आप लोगों ने मेरी शादी की बात फिक्स कर ली और मुझे बताया तक नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी और मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बस। देखा कैसी बातें कर रही है बेटा। अरे ये तो देवी माँ का आशीर्वाद है। बड़ी किस्मत वाली हो तुम, सामने से रिश्ता आया है। लेकिन बाबूजी, बेटा ये खानदान भी इतना अच्छा है कि तुम वहाँ रानी बनकर राज करोगी। अरे शर्मा गई, शर्मा गई। जिसे भगवान ने इतना अच्छा पति दिया है, लेकिन शादी की पहली रात, सुहाग रात में मेरी जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत थी। पहली रात में मैंने रणवीर का वो रूप देखा जिसकी दहशत के साए में मैं आज तक जी रही हूँ। उसमें छुपे हैवान को ना तो मेरे माँ बाप पहचान पाए और ना ही मैं। छोड़िए, छोड़िए, प्लीज मुझे छोड़िए। ये आप क्या कर रहे हैं? कितनी बार तेरे बाप को कहा है कि पैसे भेजने के लिए, वो भेजता क्यों नहीं है? पिछली बार ही तो भेजा था ना उन्होंने। पिछली बार नहीं, जितनी बार कहूंगा उतनी बार भेजना पड़ेगा उसको, समझे? देखिए, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप प्लीज प्लीज पैसे की बात छोड़ दीजिए। अगर पैसे छोड़ने की बात की ना, तो उससे बेहतर ये हुआ कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। और सुन, अगर कल तक पैसे नहीं आए तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। Do you understand? समझती क्या अपने आप को? हाँ, क्या समझती अपने आप को? हाँ? एक क्या मेरी 10 गर्लफ्रेंड होंगी, तुम मुझे रखोगी? हाँ? तुम मुझे रखोगी? हाँ? तुम मुझे रखोगी? हाँ? हाँ? तुमसे मैंने शादी की है तो क्या तुम मेरी सर पे चढ़ के बैठोगी? हाँ? अपनी औकात में रहे, समझी ना? अपनी औकात में रहे, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, समझी? आज के बाद मुझे कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझी? और अब मैं दिन रात उसकी हैवानियत झेलती रहती हूँ।
अब तुम्हें ये सब झेलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी सोनाली। मैं तुम्हें अपने घर वापस भेजूंगी।